सीएम बनना है, ना किसी को पीएम बनना है। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का मिल करके फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। ना तो मुझे सीएम बनना है और ना ही नीतीश जी को पीएम बनना है। ये बोल है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के। यूं तो तेजस्वी ने कई बार भरे मन से कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनना और बिहार विधानसभा में तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें सीएम बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। आप लोगों को तो हम बोले ना किसी को सीएम बनना है, ना किसी को पीएम बनना है। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का मिल करके फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। जो लोग देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहा, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को, जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद जहर की राजनीति करते हैं, उन लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन तेजस्वी के इस बयान के बाद सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी के सीएम बनने पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया है? क्या तेजस्वी अब सीएम नहीं बनेंगे? क्या अंदर ही अंदर नीतीश ने कोई खिचड़ी पका ली है और तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद के सीएम बनने की संभावनाओं से इनकार कर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक निशाना तो ये कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपनों पर पानी फेर दी। दूसरी तरफ तेजस्वी ने आरजेडी के उन विधायकों नेताओं को निराश किया है जो किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को देखने के लिए बेचैन थे। इनमें तो आरजेडी के कई नेता ऐसे भी थे जिन्होंने समय तक निर्धारित कर दिया था कि तेजस्वी यादव इतनी तारीख तक सीएम बन जाएंगे। सितंबर 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर जब महागठबंधन के साथ आए तो लोगों को लगने लगा था कि बिहार के सीएम की कुर्सी खाली कर नीतीश कुमार तेजस्वी को सौंपेंगे और विपक्षी दलों को आपस में जोड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार खुद इससे इनकार करते रहे, लेकिन उनके इनकार में खुशी भी झलकती थी। वे हंसकर इससे इनकार करते थे। जानकारों का तो ये भी मानना है कि तेजस्वी यादव ने सीएम बनने की संभावनाओं पर कुछ समय के लिए विराम लगाया है ताकि तेजस्वी साबित कर सके कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी कुछ नहीं। तेजस्वी अभी बस युवा नेता है और नीतीश के सामने उन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं। तेजस्वी की सियासी उम्र अभी दशक भर की भी नहीं हुई और देखा जाए तो तेजस्वी का सौभाग्य कहा जाएगा कि उन्हें नीतीश जैसे परिपक्व और लंबे सियासी जीवन वाले व्यक्ति के सानिध्य में रहकर राजनीति का कखरा सीखने को मिल रहा है। हालांकि जानकार तो ये भी मानते हैं कि सीबीआई और ईडी के मामले में तेजस्वी फिलहाल उलझे हुए हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी गति उनके पिता की तरह हो। लालू यादव को सीबीआई के चक्कर में ही जेल जाना पड़ा और कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपनी पड़ी। तेजस्वी इस स्थिति में पड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि उन्होंने अभी सीएम बनने की हड़बड़ी से साफ इनकार कर दिया है। बहरहाल तेजस्वी यादव के इनकार की मंशा चाहे जो रही हो, पर इससे नीतीश कुमार को जरूर राहत मिली है। इसलिए कि आरजेडी के जिन नेताओं ने हल्ला बोल अभियान उनके खिलाफ चला रखा था, तेजस्वी के बयान के बाद अब उस पर विराम लग जाएगा। यानी मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल वो अब आसानी से पूरा कर सकेंगे। नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि विपक्षी दलों को गोलबंद करना आसान काम नहीं, इसलिए कि विपक्ष के आधा दर्जन नेता पहले से ही पीएम पद के लिए लात टपका रहे हैं। ऐसे में उनके साथ बिहार के बाहर का शायद ही कोई दल आए। कांग्रेस से उनको उम्मीद तो थी, लेकिन कांग्रेस भी डामाडोल नजर आ रही है। कब वो नीतीश से हाथ मिला या नहीं, बार बार कांग्रेस यही सोच रही है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष की मीटिंग तो 12 जून को होने वाली थी, लेकिन तारीखों में बदलाव कर इसे 23 जून को रखा गया। लेकिन अंत में सवाल ये भी कि क्या आखिर तेजस्वी के मन में क्या है? क्या तेजस्वी वाकई नहीं चाहते कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठे? क्या तेजस्वी वाकई सिर्फ नीतीश के कामों में साथ देना चाहते हैं बतौर डिप्टी सीएम? क्या तेजस्वी का कोई और प्लान है? और क्या तेजस्वी 2024 के बाद कोई खेला खेलने वाले हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देना बेहद मुश्किल। वो इसलिए क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते।